हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम मीन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। मीन पढ़ने से पहले हम सीरीज के बारे में जान लेते हैं, होता क्या है। सीरीज 3 टाइप के होते हैं: इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। पहले आता है इंडिविजुअल सीरीज पे। इंडिविजुअल सीरीज में कुछ नहीं होता, सिंपल सा होता है। ऐसे लिमिटेड में रहेगा, 10 लोग 12 लोग ऐसे उनका डाटा दिया रहेगा और हमें बोलेगा कि इसका मीन निकालो। ठीक है। इसमें आता है एक्स। ये जो एक्स है ये कुछ भी हो सकता है। ये एज हो सकता है, इनकम हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है। मार्क्स ले लो, सैलरी ले लो, कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पर दिया रहेगा 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे दिया रहेगा। ठीक है। और बोलेगा मीन निकालने के लिए। यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यहाँ पर n हो गया 5। n मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो। डिस्क्रीट सीरीज में इसको थोड़ा प्रिसाइज कर लिया है। ठीक है। यहाँ पर x आता है और एक f आता है। जैसे कि मैं बोल दूँगा कि कितने बच्चों के 10 नंबर आए, कितने बच्चों के 20 नंबर आए, कितने बच्चों के 30 नंबर आए। मान लो कितने बच्चों के 10 नंबर आए, कितने बच्चों के 20 आए, कितने बच्चों के 30 आए, कितने बच्चों के 40 आए, कितने बच्चों के 50 आए। ठीक है। मान लो मैं कितने बच्चों के 10 आए बोला तो 4 लोग हाथ खड़ा किए। 20 कितने लोगों के आए बोला तो 5 लोग हाथ खड़ा किए। 30 कितने लोगों के आए बोले तो 6 खड़ा किए। 40 ऐसे करके मान लो टोटल जो है ये हो गया। मान लो 20 30 ले लेते हैं। ठीक। ये क्या कहता है, होल नंबर को थोड़ा प्रिसाइज कर लेता है, पार्टिकुलर फैक्टर दे देता है। जैसे कि मैं डील कर रहा हूँ 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर में। ठीक है। जैसे कि मैं मतलब बच्चों को नंबर मिल रहा है, या 10 मिल रहा है, या 20 मिल रहा है, या 30 मिल रहा है, या 40 मिल रहा है, या 50 मिल रहा है। 11 12 19 ये सब नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो वहाँ पर ये अप्लाई होता है डिस्क्रीट सीरीज। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। ठीक है। मान लो बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन आया। ठीक है। उसको क्या करेंगे, ऐसे इंडिविजुअल सीरीज में ले नहीं सकते, डिस्क्रीट में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम बहुत पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पे। ये ऑब्जर्वेशन को मोर पार्टिकुलर बना देता है। ठीक है। जैसे कि मान लो मैं बोलूँगा 0 से 10 मार्क्स के अंदर कितने लोग हैं, 10 से 20 मार्क्स के अंदर कितने लोग हैं, 20 से 30 मार्क्स के अंदर कितने लोग हैं, 30 से 40 के अंदर कितने हैं, 40 से 50 के अंदर कितने हैं। मान लो यहाँ पे आ गया वैसे ही 4 5 6 3 2। ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में 4 लोग हैं।
मतलब 10 मार्क कितने लोग के आए, 10 तक कितने लोगों के आए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 0 से 10 तक मार्क कितने लोगों के आए, 4 लोगों के। 10 से 20 के अंदर कितने लोगों के आए, 5 लोगों के। यहाँ पे 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। इनको ये क्या है, ये एक रेंज है, इनको रेंज बोला। मैं क्या बोलूँगा, 0 से 10 के बीच में कितने लोगों के आए। ठीक है, तो मैं क्या किया, पर्टिकुलर कर दिया, एक रेंज बना दिया कि इतने से इतने लोगों के बीच में कितने लोग आए, ग्रुप बना लिया। इस मान लो ये ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो ये रेंज क्या होता है, रेंज होता है गैप बिटवीन टू नंबर्स। ओके, गैप बिटवीन टू नंबर्स। अब आते हैं मेथड्स पे। पहला है इंडिविजुअल सीरीज। पहले इंडिविजुअल सीरीज को लेते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में हम 3 मेथड पढ़ेंगे। मेथड 3 ठो होते हैं, मेथड जो है 3 ठो होते हैं। क्या क्या, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। ठीक है, पहले आते हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या दिया रहेगा, इसमें हमको x दिया रहेगा। ये x कुछ भी हो सकता है, मैं जैसे बता रहा हूँ। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और यहाँ पे हमें निकालना क्या होगा, समेशन x, ये कितना होगा। n कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, n हो गया हमारा 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड इसको एज्यूम्ड मेथड बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पर हम क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर पहले डी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे x, कुछ भी दिया रहेगा, मान लो 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे हम d निकालेंगे। d क्या होता है, x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए। तो एज्यूमिन लेंगे कौन सा, एज्यूमिन हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कोई बीच का ही ले लेते हैं इन सीरीज में से। मान लो a = 30। मैं क्या इसके बाहर का ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, पर मैं सीरीज के अंदर का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इजी होगा। ठीक है, ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, चाहे सीरीज के अंदर का हो या सीरीज के बाहर का हो। मैं यहाँ पे 1 लाख लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, पर बाद में एग्ज़ाम मेरे को ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए 30 ले रहा हूँ। ये जो ए है एज्यूमेन 30, ये हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा मीन जो है ये
30 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -20 -10 0 10 ये 20, ठीक है। यहाँ पर हम a को माइनस किए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे जब फॉर्मूला बनाएंगे तो a को फिर से बाद में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, मान लो मैं क्या कर दूंगा, मीन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एक्स बार मीन इज इक्वल्स टू a प्लस फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे मीन क्या होगा, यहाँ पे मीन क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा मेथड। यहाँ पे हमें निकालना पड़ता है डी डैश, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, हमें दिया रहेगा एक्स, ये जैसे लिए थे वैसे ले लेते हैं, 20 30 40 और 50। फिर क्या करते थे, डी निकालते थे। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए कितना लेते 30, ठीक है। तो ये हो गया -20 -10 0 10 20। अब क्या करते हैं, ये जो नंबर है इसको और भी छोटा बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। तो इसलिए इसको हम डी डैश निकालते हैं, इसको छोटा करते हैं कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाए बोल के। तो डी डैश जो लेते हैं वो होता है डी डैश डी बाय आई। आई क्या होता है, आई जो होता है इसको कॉमन फैक्टर लेते हैं, यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेते हैं, इसको आई बोलते हैं, कोई सी भी बोलता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखो, कॉमन क्या है, सब में 10 कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, आई जो है 10 हो गया मेरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समेसन डी डैश निकालेंगे, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे निकलेगा देखो, ए माइनस के थे, पहले ऐसे लिख देता हूँ, तो ए प्लस होगा, ठीक है। ए प्लस होगा, आई को डिवाइड किए हैं तो आई इंटू हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूले पे, ठीक है, उल्टा। और फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे सिंपल, ठीक है। जैसे कि देखो तीनों का मीन का फॉर्मूला होता है समेसन एक्स बाय एन, ठीक है। ये मीन का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस समेसन एक्स बाय समेसन, यहाँ पे डी आएगा, डी निकाले है ना, समेसन डी, ठीक है। समेसन डी बाय एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस यहाँ पे डी डैश निकालेंगे देखो, तो समेसन डी डैश बाय एन इंटू आई, ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। ये इंडिविजुअल सीरीज का है, ठीक है। अब आएंगे डिस्क्रीट सीरीज पर। अब पढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, ये जो समेसन एफ होता है ना वो एन है,
ठीक है। तो यहाँ पे वही 3 फॉर्मूला मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट में क्या था, एक्स, यहाँ पे ऐप आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे मान लो 4, 5, 6, 3, 2। एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स हो जाएगा हम लोगों का 40, 100, 180, 120, 100, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक निकालेंगे समेसन एफ एक्स, ठीक है, और एक निकालेंगे समेसन एफ। ये जो है ये तो एन ही है ना, तो एन तो निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मीन क्या हो जाएगा, मीन क्या होता था हमारा, समेसन एक्स बाय एन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, एज्यूम में निकालते हैं। देखो करेंगे कैसे, एक्स और एफ, मान लो ये 10, 20, 30, एफ मान लो 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे हम क्या निकालते थे, डी निकालते थे। डी क्या होता था, एक्स माइनस ए होता था। मान लो ए ले लिए हम लोग, यहाँ पे 30 ले लिया मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -30 माइनस 10, 0, ठीक है। ये 20 है, सॉरी 20, 10, 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डी निकालेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हो जाएगा 80, 50, 0। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिग्मा एफ डी निकालेंगे, ठीक है। ये कितना होगा, और ये तो निकालते ही हैं सिग्मा एफ, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। अब आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, हम एक्स निकालेंगे, सॉरी एक्स दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा, ठीक है। फिर हम डी निकालेंगे, ये तो पता है एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। उसके बाद डी डैश निकालेंगे, जैसे पहले निकाले थे इंडिविजुअल सीरीज में, जैसे पहले निकाले थे इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। ये क्या होता था, डी बाय आई होता है, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देती थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डी डैश निकालेंगे, एफ डी डैश, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम सिग्मा एफ डी डैश निकालेंगे और सिग्मा एफ निकालेंगे, ठीक है। कितना होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू आई, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ए प्लस लिखना भूल गया, इंटू आई। ये हो गया हम लोगों का क्या, डिस्क्रीट सीरीज। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पे।
ये कंटिन्यूस सीरीज जो होता है ना, ये सेम होता है डिस्क्रीट सीरीज की तरह, सेम एज डिस्क्रीट सीरीज। बस चेंज कहाँ होता है बताऊँ? चेंज होता है ये जो x होता है यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है 10 20 दिया रहता है। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा 0 to 10 10 to 20 ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, बस यही देखना है, यहाँ पर रेंज दिया रहेगा और यहाँ पे नंबर दिया रहेगा। ठीक है, तो देखो पहला मेथड कौन सा होता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, हमें x दिया रहेगा 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50। f दिया रहेगा 2 5 7 6 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो क्लास है इसको क्लास बोलते हैं। ठीक है, इनका क्या करना है, एक मिड वैल्यू निकालना है। ठीक है, मिड वैल्यू निकालना है, इसको m बोलते हैं, छोटा सा m। ठीक है, m बोलते हैं। ये कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ये क्या होता है लोअर क्लास, इसको बोलते हैं अपर क्लास। ठीक है, m क्या होता है, नॉर्मली हम m निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है लोअर क्लास प्लस अपर क्लास बाय 2 होता है। ठीक है, इन दोनों का प्लस बाय 2, इन दोनों को प्लस करके बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 5, इनका 15, इनका 25 35 और 45। यहाँ पे भी गैप देखो 10-10 का गैप होगा, क्योंकि यहाँ पे 10-10 का गैप है। ठीक है, ये ध्यान रहे। अब क्या निकालेंगे हम, एफ एम। ठीक है, जो भी होगा हम निकालेंगे क्या, समेसन एफ एम कितना होता है, और यहाँ पे तो निकालते हैं सिग्मा एफ। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। ठीक है, अब आते हैं डिस्क्रीट शॉर्टकट। इसमें x एफ एम ये तो तीनों निकालेंगे, 0 to 10 10 to 20 जो भी है, इसमें भी 2 5 ऐसा करके निकालेंगे। m भी निकालेंगे 5 15 ऐसे करके। ठीक है, पर शॉर्टकट में क्या निकालते हैं हम, डेविएशन डी टी, जैसे करते हो वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस ए नहीं होगा, यहाँ पर m माइनस ए होगा। ठीक है, तो डी निकाल देंगे, डी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एफ डी निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हम लोग का सिग्मा एफ डी, जितना भी होगा यहाँ पे निकालते ही हैं सिग्मा एफ। ठीक है, तो मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ टी बाय सिग्मा एफ। ठीक है, अब आते हैं तीसरा मेथड, स्टेप डेविएशन। ठीक है, इसमें तो निकालते ही हैं एक्स एफ जो दिया रहता है करते हैं, और एम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद डी निकालते हैं जो कि एम माइनस ए रहता है। उसके बाद एफ डी उसके बाद क्या करेंगे, डी डैश निकालेंगे। ठीक है, डी डैश निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एफ डी डैश निकालेंगे। ठीक है, एफ डी डैश निकालेंगे और उसका समेशन भी सिग्मा एफ डी डैश।
और यहाँ पे सिग्मा एफ तो है ही, ठीक है। तो मी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ टी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू आई, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कंटिन्यूस सीरीज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।